हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया क्या सेक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, और दी गई लाइन सेगमेंट का एक लाइन सेगमेंट दी गई थी और उस लाइन सेगमेंट के दो सेक्शन हो रहे थे। एक पॉइंट था जो डिवाइड कर रहा था उस लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने थे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, यहां भी हमको क्वेश्चन में यही दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। अगर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट है अगर प्लेन में एक पॉइंट है तो उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, वही हमको यहां भी फाइंड आउट करने। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4n-1 and -2 and -3। सो देयर इज a लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर से। Let us take a line segment. एक लाइन सेगमेंट है, that is will give name AB, सेगमेंट AB। अब A के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं क्या? यस, 4 and -1। ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं? -2 and -3। What we have to do is, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो अवेलेबल था। और गाइस, आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस नहीं देखा है तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इंटरकनेक्शन बहुत जरूरी है और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी अवेलेबल है चैनल पे, एंड यू कैन वॉच दैट। ओके, सो ए के कोऑर्डिनेट्स एंड बी के कोऑर्डिनेट्स। नाउ क्या हो रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन हो रहे, 3 सेक्शन हो रहे। यहां पिछली बार 2 सेक्शन हो रहे थे, यहां पे 3 सेक्शन हो रहे क्योंकि ट्राई मींस 3। ओके, सो लेट अस मेक द 3 सेक्शन। हम इस लाइन सेगमेंट के 3 हिस्से कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे पॉइंट दे देते हैं P एंड Q। अभी देखिए, ये पहला हिस्सा हो गया आपका क्या? AP। दूसरा हिस्सा क्या हो गया? PQ। और तीसरा हो गया QB। बट यहां पे एक चीज और है इंपॉर्टेंट कि ये जो डिस्टेंस होगा इनके बीच का, वो डिस्टेंस इक्वल होगा क्योंकि 3 सेक्शन कर रहे हैं तो 3 इक्वल हिस्से करेंगे। अभी आपके पास एक केक है और बर्थडे पे 4 फ्रेंड्स आए हुए और 4 फ्रेंड्स को ही केक खिलाना है, तो क्या करोगे आप? एक बड़ा वाला हिस्सा लोगे या 4 इक्वल हिस्से करोगे? जब 4 इक्वल हिस्से करोगे और चारों को इक्वल मिलेगा तभी तो मजा आएगा। सो यहाँ पे भी वैसा ही है। क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं एंड दिस पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो पहले हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। P, X एंड Y हम सपोज कर लेते हैं। हियर व्हाट इज गिवन दैट हियर A x1 एंड y1। देखिए, A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये है हमारे x1 और y1 इक्वल टू A 4 and -1। ठीक है, एंड अब B के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। B x2 होगा और y2 होगा। यस, एग्जैक्टली, B x2 y2 इक्वल टू B -2 एंड -3। ठीक है, सो x1 की वैल्यू अवेलेबल हो गई, y1 की वैल्यू अवेलेबल हो गई, y2 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू। अब ये वैल्यूज हमको अवेलेबल हो गई। हमको फाइंड क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। P क्या है? पॉइंट है, तो पॉइंट है तो 2 कोऑर्डिनेट है और हमने यहां सपोज कर लिया है। तो लेट P, X एंड Y बी द पॉइंट which divides the given line segment, that is AB। ओके, अब यहां पे रेशियो नहीं दिया तो रेशियो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? रेशियो हम लोग ले लेंगे। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि जब यहां पे P है और Q है तो AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB, तीनों इक्वल हिस्से हैं। ठीक है, तो यहां पे हमको डिस्टेंस इसका नहीं पता है तो हम डिस्टेंस क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं कि A से P तक क्या है? यस, X है, ये भी X है क्योंकि मैंने अभी कहा इक्वल है, तो हमने सपोज क्या कर लिया? X सपोज कर लिया। अब हम ये X सपोज करके क्या करने वाले? रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, सो रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अभी हम फाइंड कर रहे हैं P के कोऑर्डिनेट, तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? यस, हमको सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट है वो ये है कि A से P तक का, ठीक है, क्या रेशियो होगा? AP is to PB।
AP/PB का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर AP x है, ठीक है, एंड PB क्या है, देखिए ऑब्जर्व करिएगा, P से B तक का PB इक्वल टू क्या होगा आपका, ये एक x एक और x, ठीक है, ये जो हिस्सा है, तो x प्लस x यानी हो क्या जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर AP अपॉन PB का रेशियो मिल जाएगा अपने को। AP हमने ले लिया x यानी एक x है, x यानी 1x, और ये x प्लस x 2x हो गया, तो x x कैंसल हो गया और मिल गया क्या 1/2। तो देयरफॉर रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया, और वही हमारा m/n है जो हम फॉर्मूला में यूज करने वाले, क्या करने वाले, फॉर्मूला में यूज करने वाले। तो m की वैल्यू भी मिल गई और n की वैल्यू भी मिल गई। अब जो आपको ये कंफ्यूजन थी कि सर रेशियो नहीं दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिना रेशियो के कैसे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, और जब रेशियो नहीं दिया रहता तो कुछ तो दिया होगा, और हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। अगर वो क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा है, इट हैज सम मीनिंग, और वो कहीं ना कहीं कुछ अप्लाई होने वाला है। हमने रेशियो कैसे ढूंढा, इस वर्ड से, किस वर्ड से, ट्राई सेक्शन से। तो रेशियो नहीं दिया तो ट्राई सेक्शन दे दिया, 3 सेक्शन किए और उसका डिस्टेंस लेके हमने क्या कर लिया, रेशियो फाइंड कर लिया। नाउ वी हैव द रेशियो, और हमारे पास रेशियो अवेलेबल है, ए के कोऑर्डिनेट है, बी के हैं और पी के फाइंड आउट करने। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है, यू गाइस कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स के सेक्शन फॉर्मूला क्या है, क्योंकि अब तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप बार बार अप्लाई करेंगे ना एक ही फॉर्मूला, 2 सम 4 सम 6 सम जब सॉल्व कर लेंगे ना आप, तो 2 बार 4 बार 6 बार लिखने के बाद वो चीज तो ऐसे ही याद हो गई। तो नो नीड टू रिमेंबर, जस्ट अप्लाई, यूज इट। किसी चीज को यूज करोगे तो वो ऐसे ही यूज हो जाएगी और याद हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि साइकिल है, साइकिल आप रोज चलाओगे तो साइकिल को चलाना ईजी हो जाएगा और आप फुल स्विंग में चलाएंगे। सो वैसे ही मैथ्स है, करते जाइए, क्योंकि मैथ्स क्या है, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब पहला कोऑर्डिनेट हम ढूंढते हैं P का, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि हम फाइंड करेंगे, डोंट वरी, वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं P के कोऑर्डिनेट। सो x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। m की वैल्यू हमें मिली है 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, सो x2 आपका क्या होगा, -2 होगा, यस, ठीक है, प्लस n की वैल्यू क्या है 2 इंटू x1 क्या है 4 है, सो यहां रख दिया। m प्लस n क्या है 1 + 2 हो गया, यस दैट्स इट, इतना फास्ट और इजी हो जाएगा, डोंट नीड टू वरी। सो -2 हो गया प्लस 8 हो गया अपॉन में 3 हो गया। -2 प्लस 8, नेगेटिव नंबर छोटा है और पॉजिटिव बड़ा है, तो आंसर आपका पॉजिटिव आना है, दैट इज +6 अपॉन 3 एंड द रिजल्ट इज 2। सो फाइनली वी गॉट द x कोऑर्डिनेट, दैट इज 2। ओके, कैंसिलेशन हुआ है यहाँ पे, 3 2 6। नाउ लेट अस फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट। देखिए फॉर्मूला में कुछ भी नया नहीं है, यहाँ m प्लस n है, यहाँ भी m प्लस n कॉमन है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ m है, यहाँ n है, m प्लस n सेम है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं तो x2 और x1 लिखिए, और जब y कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं तो x2 नहीं लिखना है, y2 और y1 लिखना है, ठीक है। लेट्स डू इट। सो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज 1, एंड y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए ये y1 है और ये है आपका y2, सो y2 हो गया -3 प्लस, ठीक है, ये x2 ये y2, ठीक है, प्लस क्या है n 2 है इंटू y1 यहाँ आ जाना, ये है y1 आपका -1, इसको पुट कर दिया, अपॉन में m प्लस n लिख दिया, 1 + 2 लिख दिया, एंड फाइनली द रिजल्ट इज -3 एंड ये प्लस माइनस माइनस 2 1 2, तो -2 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल गेट इज -3 एंड -2 क्या हो जाएगा, तो माइनस में 3 है, माइनस में 2 है, तो -5 हो जाएगा।
नेगेटिव है, उधार है, 3 रुपया उधार था, 2 रुपया और उधारी, तो वो बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है। तो -5/3 इज योर y कोऑर्डिनेट। तो ये y कोऑर्डिनेट भी हमको मिल गया। 10 px एंड y इक्वल टू क्या मिला हमको, पहला कोऑर्डिनेट x है 2 और ये है -5/3। तो हमको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए x एंड y। अब फाइंड करना है क्या, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ओके, सो गाइज हमने P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 एंड -5/3। P x एंड y की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली और वो वैल्यूज क्या आई, यस 2 एंड -5/3। अब हमको फाइंड आउट करने हैं क्या, Q के कोऑर्डिनेट्स। तो Q को भी हम x एंड y सपोज कर लेते हैं कि Q के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट जो फाइंड करने वो ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स के करने हैं। A का दिया हुआ है, B का दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट P एंड पॉइंट Q के नहीं दिए है, ठीक है। सो P के फाइंड आउट हो गए, नाउ आवर टारगेट इज पॉइंट Q। सो Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रीवियस वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर आपने सिखा तो दिया फार्मूला लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला अभी तक आपने अप्लाई ही नहीं करवाया। तो अभी हम अप्लाई करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। देखिए वो कैसे, यहाँ सेक्शन फार्मूला भी हो सकता है बट मिड पॉइंट फार्मूला ज्यादा इजीली होगा। अब आपको सिर्फ देखना है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर आप यहां देखते हैं P है, ठीक है, P यहां है B और ये है Q। तो मैंने कहा P से Q तक का डिस्टेंस सेम, Q से B तक का डिस्टेंस सेम, तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। इसको नहीं देखना है, P और B, लाइन सेगमेंट PB को देखिए, ठीक है। क्या देखना है, सेगमेंट PB को देखना है सिर्फ। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका B और बीच में है Q। तो जब ये डिस्टेंस सेम है यहां से यहां तक, तो Q तो मिड पॉइंट बन गया अपना। तो हम अप्लाई करेंगे क्या, मिड पॉइंट फार्मूला। तो लेट अस अप्लाई हियर मिड पॉइंट फार्मूला। हियर व्हाट वी हैव द कोऑर्डिनेट्स, हियर P के कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे कि P x एंड y। अब ये हमारा x1 और y1 बन जाएगा, ठीक है। Px एंड x1 एंड y1 इज 2 एंड -5/3। क्योंकि अब हम सिर्फ इसी लाइन सेगमेंट को देख रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है। सो नाउ P के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट चाहिए एंड B के कोऑर्डिनेट्स। B के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यस एग्जैक्टली x2 एंड y2, दैट इज -2 एंड -3, ठीक है। दो के पॉइंट मिल गए, Q के फाइंड आउट करना है एंड Q x y इज द मिड पॉइंट, ठीक है। Q मिड पॉइंट है। तो नाउ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी कैन फाइंड इट आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या, Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। लेट अस डू इट। सो x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो x1 x2 है ये अभी हमारे पास, देखिए ये है आपका x1, ये है आपका x2, ठीक है। तो लेट अस डू इट, 2 प्लस क्या है -2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 2 प्लस में है और माइनस में 2 है तो 0 हो गया, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 0/2। तो आंसर हो गया 0। पहला कोऑर्डिनेट Q का जो हमको फाइंड आउट करना था, Q x एंड y, वो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला लगाने से थोड़ा इजी हो गया। y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या ले लेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, यस। सो y1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो ये रहा y1 आपका और ये रहा y2। तो -5/3 प्लस क्या है, y2 की वैल्यू, y1 प्लस y2, y2 की वैल्यू क्या है, y2 इज, हियर वी हैव रिटन दिस वन इज द x2 एंड दिस वन इज द y2, यस -3 क्या है, -3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है और पूरे के अपॉन में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड बाई 2 लिख दिया, ठीक है। अब -5/3 प्लस -3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा,
तो यहाँ फ्रैक्शन वाला एडिशन है। फ्रैक्शन वाला एडिशन गाइज अगर आपको नहीं आता है तो यू मस्ट प्रैक्टिस ऑन इट, और मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बच्चे को नहीं आते वो भी सिखाएंगे। आप जीरो है ना, जीरो से हीरो बनाएंगे, आपको जो भी नहीं आता सब कुछ सिखाएंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके लिए भी हम लोग अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो क्या जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 और एलसीएम बैलेंस कर रहे हैं, 3 को 1 से करना पड़ेगा, 1 को 3 से करना पड़ेगा, और 3 3 -9 हो गया, तो -5 -9 पूरे के अपॉन में हो गया 3, और उसके बाद ये वाला 2, ठीक है। यहाँ फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो नो नीड टू वरी, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़े, बट डोंट वरी, क्योंकि कंफ्यूजन है तभी तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। -5 एंड -9 क्या हो गया आपका, -14 हो गया, -14 अपॉन 3, और यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा आपका -14 अपॉन 6। सो कैंसलेशन पॉसिबल है यहाँ भी, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, यानी -7 अपॉन 3 मिल गया y कोऑर्डिनेट। x तो मिल ही गया था, y कोऑर्डिनेट मिल गया। दस फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, दस q x एंड y इक्वल्स टू, x की वैल्यू 0 मिली और y की वैल्यू मिली -7 अपॉन 3। ये हो गए q के कोऑर्डिनेट। फाइनली हमने फाइंड आउट कर लिए क्या, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। 2 पॉइंट थे जो 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। एक लाइन सेगमेंट है, उसके 3 हिस्से हुए, उसमें पहला पॉइंट P, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए 2n - 5/3। दूसरा पॉइंट Q x एंड y, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए 0n - 7/3। So we have completed the sum and will meet in the next video. Goodbye and take care.